दोस्तों हल षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो आप देख सकते हैं। ये हल षष्ठी में 6 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। तो कैसे हमें पूजा की सामग्री अरेंज करनी है और कैसे पूजा की हमें तैयारी करनी है, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इन तक बने रहें। तो ये देखिए सभी तैयारी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको तालाब दिखाना चाहूंगी। इस तरह से गमले में आपको कुछ घास लगा देनी है और ये है तालाब। और यहाँ पे मैंने कुल्हड़ ले लिए हैं और तालाब में आपको ये डाल देनी है थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीजें तालाब में ही होती हैं। छठ पर क्या क्या चीज़ें हमारे घर में चढ़ाई जाती हैं वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सारी सामग्री मैंने यहाँ पे रख ली है, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं सभी चीज़ें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कुछ घास, जो कि कुछ घास को ही इस तरह से आपको गमले में लगा देना है और एक बड़े से पात्र में सरोवर बना लेना है। सरोवर में ये आप देख सकते हैं, ये पुष्प खिलते हैं। तो ये पुष्प भी हमारे यहाँ आया हुआ है। इस तरह से इसके साथ में ये भी लगाया जाता है और कुछ फूलों से सजावट करके मैंने उसकी वीडियो डिटेल में दी है। यहाँ पर मैं आपको सामग्री दिखाने वाली हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं छठ माता की पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये है कुछ घास, आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। कुछ घास के साथ में ये सरोवर में उगने वाला पुष्प है, तो इसे भी लाते हैं। जब हम सरोवर बनाएंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको मिले तो आप ले लें, वरना ज़्यादा परेशान ना हो। मेन होता है ये कुश घास, और उसके बाद इसको फेंका नहीं जाता है। पूजा में जल की शुद्धि के लिए कुश का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसे पूजा के बाद आप फेंकिए नहीं। और अब हम आते हैं, ये है महुआ के पत्ते, ये आप देख सकते हैं। और महुआ के पत्ते भी उसी में लगाए जाते हैं और पत्तों का इस्तेमाल भोग प्रसाद के लिए किया जाता है। इसमें गौरी गणेश की स्थापना होती है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से महुआ के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ महुआ का इस तरह से बना के इसी में भोग लगाते हैं। तो आपके यहाँ जो होता है आप लगा लीजिए। ये है महुआ की डंडी, यानी कि इसे दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लेके यूज़ कर लेंगे और बाकी हरतालिका तीज के लिए रख लेंगे, क्योंकि जल्दी से ये मिलता नहीं है। उस दिन हमें अन्न की कोई भी चीज़ें अपने मुख में नहीं डालनी है। तो इसी नियत से ये चीज़ें आप अपने घर में अरेंज कर लें, यानी कि दातून का अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि पूजा की क्या क्या सामग्री है जो हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। वही है, कोई ज़्यादा विशेष आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने लिया है जो पूजा का पात्र होता है, जिसमें हल्दी, कुमकुम और ये अष्टगंध तिलक है। ये सभी चीज़ें हैं, आप सभी के घर में होता है, ये ले लें। छठ माता को सिंदूर लगाने के लिए ये है सिंदूर, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम होता है ये काजल की डिब्बी, जो हम अपने बच्चों को लगाते हैं। इस दिन काजल बनाया जाता है और इसमें भर के अपने बच्चों को लगाया जाता है। यदि आपके बच्चे घर से दूर हैं तो भी आप बना के रख लें, जब घर आएंगे तो आप लगाइएगा। अब ये है कलश में डालने के लिए सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक पात्र मैंने लिया है, इसमें आपको कलश बनाना है। तो उसके लिए ऊपर ये हमने चावल लिया है और ये है खाली कलश। जब हम वहाँ स्थापना करेंगे तो इसमें एक स्वास्तिक बनाएंगे। और ये है मौली की धागा पहले से लपेट दी है। और इसके अंदर क्या क्या डालना है मेन आप समझ लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चांदी का सिक्का है, ना हो तो आप साधारण सिक्का ले सकते हैं, ये भी चांदी का ही है, इसमें हम डाल दे रहे हैं। एक हल्दी की गांठ लेंगे, एक सुपारी लेंगे और एक लौंग और इलायची लेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें कलश में डाल के, ऊपर से आपको आम के पत्ते मिल जाए, या फिर हम लोग ना कभी कभी ये महुआ के पत्ते भी लेकर इस तरह से इसको ऐसे बना लेते हैं। तो 5 पत्तों से आपको सजावट करनी है। ये आप इस तरह से ले लें और इसी के ऊपर आपको एक घी का दिया लगाना है। तो दिया मैं आपको दिखा रही हूँ,
ये है दीपक, इसके ऊपर आपको रखना, बाद में हम घी डालेंगे। ये रुई की बत्ती लगानी होती है। तो ये आपका हो गया। साथ ही पूजा करने के लिए आपको एक पात्र चाहिए, और साधारण यदि आप इस तरह से हल्दी, ऐपन बनाने के लिए रोली और ये मौली की धागा, ठीक है, कुछ दक्षिणा आप रख लें, और पूजा के लिए घंटी रख लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें आम होती हैं आपके घर में, आप इसे रख लेना है। दीप प्रज्वलित करने के लिए ये मैचिस बॉक्स है, इसे आप रखें। अब हम मेन सामग्री पे आते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मेन लेनी है। ये है महुआ, आप देख सकते हैं, इसका भोग भी लगाया जाता है और इसी को भूनकर सबसे पहले आहार में ग्रहण किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, तो ये आप ज़रूर रखें। ये है भैंस का कच्चा दूध, जो कि हम सरोवर में भी डालते हैं और इससे पूजन करते हैं, गौरी गणेश को स्नान कराते हैं। ये है भैंस के दूध का बना दही, जो कि कुल्हड़ में भरने के काम में आता है। जब हम 6 कुल्हड़ अभी आपको हम दिखाने वाले हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन लाल वाले चावल का ही अक्षत इस्तेमाल किया जाता है पूजा में। तो ये है लाल चावल और इसे ही खाते हैं। ज़्यादा सा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर ये इस तरह से होते हैं, इसे बीन के साफ़ कर लेना है और फिर इसी चावल को बनाकर भोजन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भैंस का घी है, जो कि हमने घर पे बनाया, जो हमारे घर दूध आता है उसी से हम लोग अपने घर में बना लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें शुद्ध साफ घर की हो गई। और कुछ ऋतु फल हमने लिए हैं, अभी और फल हम कल मंगवाएंगे, क्योंकि अभी मेरा अरेंज नहीं हो पाया है। तो आप लोग माइंड मत करिएगा, जो मेरे पास थे मैंने उसे रख लिया है। छठ माता के लिए श्रृंगार की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने एक वस्त्र इस तरह से लिया है, और यहाँ पे एक चुन्नी है उड़ाने के लिए, और ये हैं कुछ चूड़ियाँ हैं, और एक बिंदी है, और यहाँ पे ये है सिंदूर की डब्बी। तो ये श्रृंगार की चीज़ें आप रख लीजिए छठ माता को चढ़ाने के लिए। अब हम आपको फूल माला भी दिखा देते हैं। ये है हमारा माला, ठीक है। इस तरह से एक माला आप ले लीजिए, कोई भी गुलाब का माला ले लें, उसका माला ले लें, तो आप ये ले सकते हैं। साथ ही कुछ छुट्टे फूल हैं भगवान गौरी गणेश को पहनाने के लिए, तो ये भी हम श्रृंगार की चीज़ों में रख लेते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको कि ये हमारे यहाँ चीनी का ये होता है, इसे भी कुल्हड़ ही बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। ये बतासे के रूप में होता है। ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो ये ढेर सारी मैंने लेके रखी हैं। तो इसी में ये पूजा के लिए ज़रूरी सामग्री हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो कुल्हड़ होता है, ये है कुल्हड़, आप देख सकते हैं। इसी में सभी चीज़ें भर के, जैसे कि एक में महुआ, एक में दही और एक में चावल, और बाकी 6 प्रकार के अनाज भरे जाते हैं। तो जितने बेटे होते हैं उतना 12 पीस किया जाता है, और 6 छठ माता की चीज़ों को चढ़ाने के लिए। तो हमने 18 पीस ये कुल्हड़ लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम आपको ये भी दिखाते हैं, जैसे कि एक आपको लकड़ी का पाटा लेना है, इस पे स्वस्तिक बनाकर कलश रखकर गौरी गणेश की स्थापना करते हैं, और एक तालाब आपको बना लेना है। और यहाँ पे ये है साग, ये हम लोगों के यहाँ उस तालाब में ये साग भी आपको लगाना होता है, क्योंकि ये तालाब में यानी कि पानी में ही उगता है, ठीक है। तो पानी में जितनी चीज़ें उगती हैं वो खाई जाती हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये चावल ये भी पानी में ही उगता है, और ये जो साग होता है ये भी पानी में रहता है। तो दोनों चीज़ें खाई जाती हैं, और सेंधा नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे शुद्ध घी में नमक डालकर बना लें और चावल के साथ इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ आप दही भी ले सकते हैं, घी के साथ भी चावल खा सकते हैं, या फिर आप सिंघाड़े की घी में पकौड़ियाँ बना सकते हैं नमक डाल के सिर्फ, और बाकी कोई भी चीज़ें हम लोगों के यहाँ नहीं खाई जाती हैं, ठीक है। इस साग को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ करेमुआ का साग बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी छठ माता पूजा की तैयारी सामग्री। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे पान नहीं रखा है और पंचमेवा, 2 चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, बाकी तैयारी मेरी हो चुकी है। और जब हम आपको
ये जो तालाब वगैरह बनाना, मैंने इसके लिए वीडियो दी है, तो आप वो वीडियो हमारी ज़रूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।